हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली जैसा हमने डिस्कशन किया था, मार्केट में वो डिप आपको देखने को मिला और मैंने कहा भी था कि डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे नहीं पता आपने बेरिश डिप को प्ले किया या नहीं किया, बट डिप के बाद जो कॉल के लिए आपको जाना था, जो बाय द कॉल था, सॉरी बाय द डिप था, वो आई होप आप लोगों ने प्ले जरूर किया होगा, राइट? मेरी भी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी डिप की नहीं थी, बट अनफॉर्चुनेटली डिप बड़ा था और उतनी ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी थी। फाइनली आज एफआईआईएस ने ये बता दिया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम हमेशा 20 ही रहेंगे, आप हमेशा 19 ही रहोगे। एफआईआईएस जो चाहता है वो करता है, क्योंकि वो इतने बड़े फंड हाउसेस हैं कि उनके पास पैसे डॉलर्स में है। आई होप आपको फर्क समझ में आया होगा। मैंने कल भी अपने वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन की थी कि एफआईआईएस डीआईआईएस दोनों फाइट कर रहे हैं, जीतने की चांसेस एफआईआईएस के हैं, क्योंकि ये हमेशा 20 पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो डीआईएस की लॉन्ग पोजीशन थी, क्योंकि कल अगर आप डीआईएस की पोजीशन देंगे तो डीआईएस ऑलमोस्ट 53% लॉन्ग थे और इनकी जो शॉर्ट सेलिंग थी वो 47% थी। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा डिप दिया गया। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मेरी 53,000 तक बैंक निफ्टी में, या फिर 52,800 हार्डली यहाँ पर डिप आएगा 500 पॉइंट्स का, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेगा। बट इसको भी तोड़ के 52,300 से मार्केट ने सपोर्ट लिया। कहीं ना कहीं एफआईआईस एकदम से एग्रेसिव मोड में आ गए थे, राइट? इसके अलावा अगर आप निफ्टी में मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी में भी मेरी 24,000 तक की एक्सपेक्टेशन थी कि 24,400 तक मार्केट जो है यहाँ तक जा सकता है और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट आ सकता है। बट यहाँ भी अच्छा खासा इस लेवल को मार्केट ने तोड़ के डिप दिया और उतनी ही तेजी से कवर भी किया, राइट? आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और एनालिसिस आपको रियल मार्केट में ट्रेड लेने में हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आज, अगर आप डीआईएस और एफआईएस को देखेंगे, तो डीआईएस जिन्होंने बाइंग की थी अच्छी खासी 2,000 करोड़ की, आज वो 700 करोड़ की सेलिंग नेट नेट करके गए हैं। और एफआईआईस जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट 4 डे से एक दिन बाय एक दिन सेल कर रहे हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में 3.6 की जो बाइंग की थी, वो उन्होंने कल के दिन 3.6 करोड़ की सेलिंग भी करके, जहां पर 4 दिन से पहले थे वहीं पर आकर खड़े हो गए थे। अब कल जब, आज का जब आप डेटा देखेंगे तो आज उन्होंने वापस से नेट 2,300 करोड़ की बाइंग की है। मतलब 2.3 थाउजेंड करोड़ की यहाँ पर एफआईएस ने बाइंग की है। मतलब मार्केट को गिराने में भी बाइंग का हाथ था, एफआईएस का हाथ था, और ये डिप द बाय भी एफआईएस ने ही किया है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छे से डीआईएस को सबक सिखाया है, राइट? यही रीजन है कि अगर आप डीआईएस को देखेंगे तो डीआईएस न्यूट्रल हो गए, 51% लॉन्ग पे है और 49% अब शॉर्ट पे है। तो इन्होंने अपनी एग्रेसिव जो लॉन्ग में पोजीशन थी उनको स्क्वायर ऑफ किया है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि डीआईएस भी अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगे थे, प्लस एफआईएस तो सेलिंग कर ही रहे थे। इस वजह से यहाँ से प्रेशर बहुत ज्यादा था। चीजें आई होप आपको यहाँ से समझ में आई होंगी, राइट? अब यहां से आपको और क्या दिखता है, मैंने इसके अलावा आपको बड़े टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड पर दिखाया भी था कि आप निफ्टी को देख लीजिए या बैंक निफ्टी को देख लीजिए, दोनों में ही जो सेटअप बन रहा है वो सेटअप आपको समझ में आएगा कि ये ओवर स्ट्रेच जोन है। मतलब मार्केट ओवरबॉट जोन में था, देखिए परफेक्टली मार्केट ने 20 सिंपल मूविंग एवरेज से 20 SMA से यहाँ पे सपोर्ट लिया है और वही एक शार्प बाउंस बैक दिया है। मतलब मार्केट नो डाउट कि बुलिश था और बुलिश आज भी है। मार्केट बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स डाउन जाके 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी और 200 पॉइंट्स जो है वो निफ्टी डाउन जाके वापस से 200 पॉइंट्स कवर करना, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो बाउंस पैटर्न बनता है वहीं से मार्केट ने बाउंस किया है। मार्केट ने ऑलमोस्ट सारे गैप्स को फिल कर दिया है और एक परफेक्ट बाउंस है। इससे ये चीज समझ में आ गई कि मार्केट हमारा बेरिश तो था ही नहीं। जो ये एफआईएस डीआईएस की लड़ाई चल रही है, अगर एफआई डीआईएस की लड़ाई नहीं चलती तो एफआईएस भी सेल करते और डीआईएस भी सेल करते हैं, ऐसा नहीं होता। एफआई एक दिन सेल करते हैं तो डीआई दूसरे दिन बाय करते हैं, या एफआई दूसरे दिन बाय करते हैं तो डीआईएस नेक्स्ट डे सेल करते हैं, राइट? यहाँ पर आई होप कि चीजें ये समझ में आ गई है कि मार्केट फाइनली हमारा बुलिश है। अब शॉर्ट पोजीशन बनाने में थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर आप बुलिश पोजीशन बना के बैठे हैं तो उसको आप कंटिन्यू एंजॉय कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, राइट? आई होप यहाँ से ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ये तो हमें क्लियर हो गया, राइट? अब यहां से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मार्केट वापस से 54,000 की तरफ अप्रोच कर सकता है बैंक निफ्टी। यहां पर निफ्टी में भी अगर मैं आपको ले चलूं और बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, वहां पर देखिए क्या समझ में आ रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं निफ्टी को आपको दिखाऊं, देखिए यहां पर अगर मैं बॉलिंजर बैंड लगा लूं तो यहां पर चीजें आपको और समझ में आएंगी, राइट? यहां पर देखिए, यहां पर भी एग्जैक्टली परफेक्ट बाउंस मिला है आपको, सेम जैसा कि आपको बैंक निफ्टी में मिला है। अब मार्केट किस साइड अप्रोच कर सकता है, तो मैं कहूंगा कि अब मार्केट 25,000 के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, राइट? 17th एंड 18th को मैंने आपको बताया कि फेड की मीट है।
इसमें जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फेड के, उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है यूएसए का वो कंट्रोल में है, तो उसकी वजह से 25 पैसा फिर से रेट कट होने के चांसेस है। हमने देखा कि कल या परसों, सॉरी कल के दिन ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपना वापस से चौथी बार लगातार रेट कट कर दिया है। सो यूरोपियन मार्केट से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर फेड कट करता है तो आपको एक फिर से बुलिश रैली बैंक निफ्टी में या और निफ्टी में, दोनों में ही यहां से देखने को मिलेगी। उस कंडीशन में मार्केट जो है आपको वो 54,500 की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी, और निफ्टी आपको 25,000 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये लेवल्स पे आपको एक्टिव रहना है, राइट। अब अगर यहां से आप मुझसे डेटास पे चलेंगे तो डेटास पे मैं आपको दिखाता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट अभी भी बाइंग जोन में। देखिए मार्केट हमारा ऑलमोस्ट आसपास क्लोज हुआ है 53,600 के, नो डाउट थोड़ा सा एवरेज क्लोजिंग नीचे आई है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर पुट सेलर्स बहुत कम है। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर आप देखिए कॉल सेलर्स को, कॉल सेलर्स यहाँ पर देखेंगे तो 53,400 पे अभी भी बहुत ज्यादा ऐड हुए हैं, राइट। उसके कंपैरिजन में इधर देखिए, इधर अगर आपको सपोर्ट नजर आ रहा है तो 53,000 पे नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पर मार्केट की जो है ये उठाने वालों की संख्या है, तो मार्केट में जो उठाने, अब गिराने वाले संख्या जो देखिए, मार्केट हमारा 53,600 पे बैठा है, उसके बाद भी 53,500 पे अभी भी मार्केट को गिराने वाले लोग बैठे हैं बड़ी क्वांटिटी में। इसका मतलब मार्केट अगर कल बुलिश रहा, सॉरी मंडे को अगर बुलिश रहा या गैप अप ओपन हुआ, तो इनके स्क्वायर ऑफ पोजीशन होने की वजह से, इनकी जब शॉर्ट कवरिंग होगी तो उसकी वजह से मार्केट आपको आराम से 54,000 तक मंडे या ट्यूसडे में करता हुआ नजर आएगा, टच करता हुआ, राइट। ऐसे ही सेम पोजीशन आप देखेंगे तो निफ्टी में भी बनी है। अच्छा एक चीज और, मंडे को जो है वो हमारा 16th है, राइट। मंडे को हमारी 16th है और 17th 18 को हमारी फेड की मीट है, तो ये भी हो सकता है कि प्रीमियम अभी काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। सो मंडे को मार्केट को साइडवेज रखा जाए जानबूझ के प्रीमियम खाने के लिए, और उसके बाद 17th और 18th के बुलिश रैली के लिए, या फिर अगर नेगेटिव कमेंट्री आती है तो बेरिश रैली के लिए फिर से एक बार एक्टिव किया जाए। सो दोनों चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ज्यादातर चांसेस है कि मंडे को मार्केट साइडवेज रहे, बट ये तो है कि अगर ये बड़ा, मान लीजिए कि अगर मंडे को वापस कंटिन्यू बुलिशनेस रहती है, तो ये लोग जो ट्रैप हैं ये और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ट्रिगर करके देंगे, तो बुलिशनेस आपको कंटिन्यू दिख सकती है बैंक निफ्टी में 54,000 के लेवल पर और निफ्टी में 25,000 के लेवल पर। इस चीज को आप बहुत याद रखिएगा, राइट। अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि एफ आई डीआईज की मैंने नेट पोजीशन बता दी। एफ आई जो कि कल तक शॉर्ट थे, आज वापस से अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट 53-47 का रेशियो बना चुके हैं, 53% लॉन्ग हो चुके हैं, 47% शॉर्ट हैं, और डीआईएस मैंने बता दिया कि 51% लॉन्ग है और 49% शॉर्ट है। तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट दोनों के ही द्वारा मतलब दिखा रहा है। सो ये चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे एक चीज और, तो मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पर भी बता देता हूँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम पर अगर आपको देखना है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेवल्स बता दूं आपको ज्यादा बेटर रहेंगे, राइट। यहां से मैं लेवल्स आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप मुझसे ये लेवल्स पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा, या दैट्स परफेक्ट। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये लगता है कि मार्केट 28,000 पहले टच करने के लिए जाएगा, नो डाउट। राउंड फिगर हमेशा मार्केट अपने आप को बनाने जाता है। सो ऊपर बैंक निफ्टी में 25,000 अब ऑलमोस्ट जो है 200 पॉइंट्स, ये आपका नेक्स्ट सब रेजिस्टेंस होगा, तो 28,000 सॉरी 25,000 तक मार्केट अप्रोच करेगा। डाउन अगर आता है सो डाउन में 24,600 वापस से एक सपोर्ट होगा, राइट। 100 पॉइंट से नीचे सपोर्ट होगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो लेवल है जहां से मार्केट ने बार बार हार्डल लिया है, ये वाला लेवल 24,700 ये सपोर्ट होगा, और फिर नेक्स्ट 24,600 होगा। ये वो लेवल है जहां से मार्केट सस्टेन करेगा तो एक्चुअल बुलिशनेस आ सकती है। सो नो डाउट कि 100 पॉइंट्स का डिप अभी भी आ सकता है। जब बहुत ज्यादा बुलिशनेस आई है तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 100 पॉइंट्स का डिप आपको देखने को मिल सकता है, बट वहां से फिर मार्केट वापस से कवर कर लेगा। सो 25,000 आपका अगला टारगेट होना चाहिए। टिप कर देता है अगर 100, तो वो 24,700 आपका बाइंग जोन होना चाहिए इसके आसपास, या 24,650 या 600। 24,000 के 600 के ऊपर जहां कहीं भी डिप आए आप इस लेवल में बाइंग कर सकते हैं और एवरेजिंग करते चल सकते हैं, राइट। जब जब डिप मिले 700 पे बाय कर सकते हैं, और डिप मिले तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। बट 24,600 के नीचे आए तो फिर आपको एवरेज नहीं करना है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है, राइट। सो आपके लिए नीचे के सपोर्ट मैंने बता दिए, ऊपर अगर जाता है तो 25,000 पे आप अपना प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं इसको टारगेट रख के। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होगी। सेम अगर मैं आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में ले चलूं, और बैंक निफ्टी में अगर हम 15 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट लगाकर देखें तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। देखिए यहां पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको स्टिल बोलूंगा कि ये वाला जो लेवल है ये डे का हाई है, ये 4 डेज बैक का हाई है, ये अभी भी 53,800 का लेवल है। अब मार्केट इस ब्रेकआउट जोन में, अगर मार्केट इसको देगा, मतलब आई मीन मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देगा,
सो 54,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चालू कर देगा। मान लीजिए किसी कारणवश अगर इतनी बड़ी जो रैली आई है, या अगर वापस यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है मंडे को, या साइडवेज रहता है, तो एक डिप आपको वापस से देखने को मिल सकता है, जो कि 100 to 150 पॉइंट्स का होगा। मतलब 53,500 आपका वो लेवल है जहां आपका सपोर्ट होगा। यहाँ पर डिप पे आप वापस से कॉल को बाय कर सकते हैं, और नीचे आता है फर्दर तो 53,400 तक आप एवरेज कर सकते हैं। 400 अगर टूट जाता है, 400 अगर टूट जाता है, तो फिर नीचे 53,300 भी एक सपोर्ट है। मतलब 500 to 300 तक आप एवरेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। इसके बीच में आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से वापस मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। बट मुझे लगता नहीं है कि 300 का डिप आना चाहिए। हार्डली 53,500 वो लेवल होगा, या 400 वो लेवल होगा जहां तक आके मार्केट वापस से बाउंस बैक कर देगा, राइट। तो अगर यहां से 600 जहां क्लोजिंग हुई है नीचे फर्दर आता है, तो 500 पे आप बाय द डिप करिए, और 400 आता है तो एवरेज करिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मार्केट 54,000 को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, राइट। 54,000 इमीडिएटली आपके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर इसको नीचे आने दीजिए। फिर अगर नीचे आएगा तो 54,800 या 700 इसके लिए फिर से सपोर्ट होगा। यहाँ आके डिप पे फिर से आप बाय कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एक बार बुक करना है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।